जय हिंद साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस वक्त हम शहर के सम्मानित नागरिक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बब्बन दुबे के आवास पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। इस टाइम हमने सुना है मोहल्ले के गुंडे होते हैं, यहाँ तो पूरे दुनिया का गुंडा सबको जो है ललकार रहा है, सबको दबाव में रखना चाहता है, सबको नुकसान पहुँचा रहा है। इसी से हम लोग भी कमज़ोर हुए जा रहे हैं। जब देखो टैरिफ की धमकी देता है, जब देखो वो नुकसान यानी कि अपना हथियार बेचने के लिए हर काम ये कर रहा है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग इसका विरोध करते हैं। जिस तरह से अमेरिका पूरे देश में कब्जा करना चाह रहा है, अपनी रणनीति को थोपना चाह रहा है। जब इच्छा होती तब टैरिफ लगा देता है, जब इच्छा होती कहती रूस से तेल मत लो, जब कहता फिर अब कह रहा है रूस से तेल ले लो। हाँ, हम लोग का 0% टैक्स पर सामान लेता है, अपना जो 18% 25% कर देता है। तो जब ऐसे लोगों के हाथ में अमेरिका की कमान है, ऐसे लोगों को भारत के प्रधानमंत्री जो है माय डियर फ्रेंड ट्रम्प कहते थे। हाँ, एक बार जो है इंदिरा गांधी यहाँ प्रधानमंत्री थी और उन्होंने जो है पाकिस्तान से लड़ाई हुई, बांग्लादेश को 2 भाग में कर दिया, पाकिस्तान पूर्वी पश्चिमी कर दिया था। उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बेड़ा उतार दिया था, 7वां बेड़ा उतार दिया था। तो रसिया ने उसके खिलाफ बेड़ा उतार दिया था। तो इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है, कहते हैं लोग 56 इंच का छाती है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा ये भीतर घाती है, छाती इसकी नहीं है, कुछ नहीं है। इससे बड़ा डरपोक, इससे बड़ा कमज़ोर, इससे बड़ा सहाय और इससे बड़ा जो है नीरस प्रधानमंत्री हम लोग दुनिया में नहीं देखे हैं। ये गुजरात के लोग केवल जो है दलाली काम करते थे, आज भी ये अंग्रेज़ों की दलाली करते हैं, अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। जब हमारा रसिया दोस्त था तो भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में था, केवल रसिया की दोस्ती से। उस पर क्या कहेंगे? रसिया हम लोग का हर दुख में काम आने वाला दोस्त था। रसिया हमेशा हम लोग की भारत की मदद किया है। रसिया का जो भी सामान हम लोग के आया हुआ है, चाहे रक्षा विभाग से आया है, चाहे जो विभाग से आया है, बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, डाटी पढ़ने जाते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अमेरिका जो है इस समय पूरे रमज़ान के महीने में जिस तरह से वो ईरान पे जो है आक्रमण कर रहा है, जिस तरह से बच्चों को मारा, 185 बच्चे मर गए, जिस तरह से वहाँ की नौसेना हमारे भारत देश की नौसेना से मिल करके युद्धाभ्यास कर रही थी और लौटते समय छल से जो है हमारे हिंद महासागर में मार दिया। ये हमारे देश के लिए, हम लोग के लिए, प्रधानमंत्री के लिए डूब मरने की बात है। वो हमारे यहाँ आया था, हमारे यहाँ अतिथि था, हमारे देश में था, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था। लेकिन हम लोग उसकी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि हमारे यहाँ आने वाले लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जल्दी से इस्तीफा दे, हम लोग इसका इस्तीफा मांगते हैं और फिर से चुनाव हो और ऐसी सरकार इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री बने जो देश की सुरक्षा करे, रक्षा करे और अमेरिका से बिल्कुल न दबे। अमेरिका हिटलर है, ये एक हिटलर मर गया, ये दूसरा हिटलर पैदा हो गया है। ये और इजराइल दोनों मिल करके पूरा विश्व को तबाह कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए जो है इनके लड़ाई की वजह से डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, गैस से लेकर के और जो जितना फूड आइटम है, जितना खाने पीने का सामान है, सब बहुत 4 गुना 5 गुना महंगा हो जाएगा। अगर महंगा हुआ तो हम लोग रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, समाजवादी पार्टी धरना देगी, प्रदर्शन करेगी। अगर जरा सा भी डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो हम लोग इनका खुला विरोध करेंगे, हम लोग इनका विरोध करेंगे। और हम लोग अमेरिका के विरोध में तो वैसे भी धरना देने जा रहे हैं। जिस तरह से खामनेई को इन्होंने मारा, वो खामनेई जो है पूरे भारत का, पूरे विश्व का सब लोग उसको मानते थे और वो गरीबों का मसीहा था। और अमेरिका जैसे दुष्ट प्रधान राष्ट्रपति जो है इसमें राज करना चाहता है, सब पे कब्जा करना चाहता है, इराक पे, लीबिया पे, कुवैत पे, सब पे कब्जा करना चाहता है। ये अपने हिसाब से कब्जा करके सबको, तेल पे इसकी निगाह, इसकी गंदी है, सोचता है कि तेल हम महंगा करके बेचेंगे और यही भारत के लोग हमसे तेल खरीदेंगे। तो हम लोग इनका भैया विरोध करते हैं। होली और रमज़ान के महीने पर सब लोगों को बधाई देते हैं। रमज़ान में सब लोग अच्छी तरह से रहें, होली में मस्त रहें, सब लोग एक रहें, नेक रहें, देश तभी मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आपने देखा ये शहर के सम्मानित नागरिक थे, इनको भी पता है कि तेल की चक्कर में ये हमला हो रहा है। तेल ना होता तो हमला ना करता। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद।